Hello students of class 5th. Today we will discuss about fractions of money and measures, and we are discussing chapter number 8, more on fractions. So it will be a new concept for you all students. So please understand this concept carefully in this video. You know that the operations of means times of जो ऑपरेशन लगाते हैं हम कोई भी दो फ्रैक्शन के बीच में, जैसे हमने ऑफ लगा दिया तो उसका क्या मतलब होता है, या तो टाइम्स ऑफ मतलब होता है, या फिर हम क्या करते हैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, उससे हम डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर टाइम्स भी दे रखा होता है दो फ्रैक्शन के बीच में, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/4 टाइम्स 2। तो टाइम्स का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने क्या करा, एग्जाम्पल लिया 3/5 ऑफ 10, तो इसका क्या मतलब है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे, 7/8 ऑफ 64। तो 7/8 ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 64। तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 7 8 ज़ा 56 विल बी योर आंसर। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 और 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर दीजिए। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 56 आएगा, क्योंकि 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 7 8 ज़ा 56। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मैनी पैसे आर 3/4 ऑफ आर रुपी। तो पहले स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ा करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने पैसे होंगे अगर आपको क्या दे रखा है 3/4 ऑफ अ रुपी। तो 3/4 ऑफ अ रुपी का क्या मतलब है कि 3/4 ऑफ 1 रुपी, और ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ₹1। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे। और फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स में प्रोडक्ट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100/4। और 4 से जब हम इसको कट करेंगे 100 को, तो क्या आ जाएगा 25, 25 3 ज़ा 75। तो आपका आंसर क्या होगा, 75 पैसे। एक थर्ड एग्जाम्पल है क्या, हाफ अ मीटर इक्वल्स हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। कि अगर हमने क्या लिखा है, हाफ ऑफ 1 मीटर, तो हाफ ऑफ 1 मीटर इस तरीके से लिखेंगे, और ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। तो ये 1 मीटर किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100/2 सेंटीमीटर। 2 से जब हम 100 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर। इट विल बी योर आंसर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। ओके, अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, 7/8 ऑफ 9 kg इक्वल्स हाउ मैनी ग्राम्स। तो यहाँ पर 1 kg बराबर होगा 1000 ग्राम के, और 9 kg किसके बराबर होगा, 9000 ग्राम के। तो 9 kg में क्या लिखेंगे, 9000 ग्राम। तो 7/8 18 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 9 kg। 9 kg क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 9000/18। और अब क्या करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9000 ज़ा 9000, और 2 से जब आप कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 00 500। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको आप कैसे लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये किसके बराबर होगा, 3500 ग्राम के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। वर्कआउट एंड फिल इन
एक क्वेश्चन है यहाँ पर 3/4 ऑफ 2 लीटर, इसको कैसे करेंगे? तो आपको सभी को पता है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो 2 लीटर्स में कितने मिलीलीटर होंगे? 2000 मिलीलीटर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप? 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 लीटर की जगह पे क्या आएगा? 2000 मिलीलीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2000/4 मिलीलीटर। और 4 से जब आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से 2000 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 500। 500 3 ज़ा 1500 मिलीलीटर। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि ये कोई डाउट आपको आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8C। सो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑफ एक्सरसाइज 8C, सी पार्ट। 3/8 ऑफ 80। ऑफ का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 80/8। 8 10 ज़ा 80, 3 10 ज़ा 30। 30 विल बी योर आंसर। डी पार्ट 3/4 ऑफ 100। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100/4। 4 से जब आप 100 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 3 ज़ा 75। एच पार्ट 13/30 ऑफ 100। 13/30 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 100/30। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 130/3। 130/3 किसके बराबर होगा? 43:1/3। जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स में भी बताया था कि हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है हमारा तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। एफ पार्ट 7/15 ऑफ 80। 7/15 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 80/15। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। 112/3 ये क्या किसके बराबर आ गया? 37:1/3। ओके, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन सी पार्ट 3/4 ऑफ 3:2/3। जो ये ऑफ है इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। 3:2/3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2/3 यानी कि 9 प्लस 2 11, 11/3। तो कैसे लिखेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई 11/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आएगा? 11/4 के। 11/4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3/4। इट विल बी योर आंसर। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस डी पार्ट 2:3/10 ऑफ 40। तो 2:3/10 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3/10 ऑफ 40। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस 3 23/10 मल्टीप्लाइड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ जाएगा? 92। 92 विल बी योर आंसर। नाउ वर्कआउट इन योर नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें थर्ड का सी पार्ट 4/5 ऑफ अ रुपी। तो 4/5 ऑफ अ रुपी मतलब 4/5 मल्टीप्लाइड बाई ₹1। ओके, तो 4/5 ऑफ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर मैं 100 लिख सकता हूँ, तो मैंने 100 पैसे लिख दिया यहाँ। अब 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100/5 पैसे, ये किसके बराबर होंगे? 80 पैसे के। नाउ डी पार्ट 7/10 ऑफ ₹50। तो ₹50 यानी कि इसमें आपको रुपीज़ में ही आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 7/10 मल्टीप्लाई बाई ₹50।
तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 5 ज़ा 35, 35 रुपीज़ विल बी योर आंसर। यदि आपको चेंज करना है पैसे में तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, 50 रुपीज़ में 5000 पैसे होंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5000 अपॉन 10 पैसे किसके बराबर होंगे, 3500 पैसे के। ई पार्ट 4/8 ऑफ आ रुपी, 4/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रुपी का मतलब ₹1, तो 1 रुपी किसके बराबर होगा, 100 पैसे के। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 से जब आप इसे कट करेंगे तो क्या ये किसके बराबर आएगा, 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे। ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 8 ये क्या है, पैसे में है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 से जब इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 0। क्या आ जाएगा, 50 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एफ पार्ट, 5/12 ऑफ ₹60, 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 60 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6000 पैसे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6000 अपॉन 12 पैसे ये किसके बराबर होंगे, 2500 पैसे के और 25 रुपीज़ के। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट, 5/9 ऑफ 45 kg, 45 kg में ही आप इसका क्या करिए, आंसर निकालिए। तो कैसे करेंगे, 5/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45 kg, 9 5 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 25 kg विल बी योर आंसर। या फिर आप इसको कैसे करें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 45 किलोग्राम में 45,000 ग्राम हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 45,000 अपॉन 9 ग्राम्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5000 ग्राम ये किसके बराबर होगा, 25,000 ग्राम्स के। ओके, और 25,000 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, 25 किलोग्राम, तब भी आपका यही आंसर आएगा। एफ पार्ट, 8/27 ऑफ 81 kg, 81 kg, 8 मल्टीप्लाइड बाई 81 अपॉन 27 kg, 27 3 ज़ा 81, 8 3 ज़ा 24, 24 kg विल बी योर आंसर। नाउ डी पार्ट, 69 अपॉन 100 ऑफ अ kg, तो 69 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 kg। ओके, और 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1000 ग्राम से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, क्या आ जाएगा, 690 ग्राम। दिस विल बी योर आंसर। 16/45 ऑफ 90 kg, 16/45 मल्टीप्लाइड बाई 90 kg, 16 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 45 kg, 45 2 ज़ा 90, 16 2 ज़ा 32, 32 kg विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, 4/5 ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सब आपको पता होगा। तो कैसे लिखेंगे, 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 मीटर, 4/5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 5 सेंटीमीटर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20, 24 ज़ा 80 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन बी पार्ट, 3/14
of 56 liter. 3/14 multiplied by 56 liter. 3 multiplied by 56 upon 14 liter. 14 4s are 56, 3 4s are 12. 12 liter will be your आंसर. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 8C कंप्लीट होती है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.